हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 3 यूनिट कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू सीरीज भी आप लोगों को यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल लेक्चर दिया जाता है स्टूडेंट, और उसका हर चैप्टर का फिर क्या है उसके साथ एमसीक्यू करा दिया जाता है, या कभी कभी क्या है यूनिट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने क्या किया है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे दिया है। आप लोग एक बार इस चैनल से जुड़ जाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या है आप 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और अपनी को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये को करिकुलर का कोर्स स्टूडेंट सिर्फ आपके लिए मतलब यहीं के लिए नहीं है, आपके ऑल कंपटीशन बेस को देखते हुए इसको को करिकुलर का कोर्स जो है लाया गया है स्टूडेंट। तो आई स्टूडेंट, हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट किए हैं जिसमें आप लोगों का पहला जो था टाइफाइड हो चुका था स्टूडेंट। आज हम दूसरी बीमारी के बारे में बात करने आ रहे हैं, मोटापा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में यह मतलब विश्व भर में यह एक क्या है आम समस्या हो गई है। यानी यह सिर्फ भारत में ही यह समस्या नहीं पाई जा रही है, ये क्या है पूरे विश्व की समस्या है। मोटापा, मोटापा से क्या है हर व्यक्ति परेशान है। मोटापा आते ही क्या होता है बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, जैसे आपका थायराइड है, डायबिटीज़ है। ये सब जो बीमारियां होती हैं स्टूडेंट, ये क्या है जीवन पर्यंत चलने वाली बीमारियां होती है। अगर एक बार डायबिटीज किसी को हो गया या एक बार किसी को थायराइड हो जाता है तो वो क्या है उसके मृत्यु के साथ ही खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज का जो है इलाज है, नहीं, डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, ये ऐसी बीमारी है स्टूडेंट जो कि क्या है आपके मतलब परहेज से ये सही हो सकती, मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये समझिए कि इसका कोई मेडिसिन से इसका उपचार है तो ये संभव नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी जो है ऐसा, ओबेसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो सामान्य वजन होता है यानी सामान्य भार से अगर 20 से लेकर 80% के बीच बीच में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो वही क्या होता है हमारा ओबेसिटी में आता है। जैसे कहा जाता है ना स्टूडेंट कि जो मतलब किसी भी व्यक्ति का जो वेट है, भार है, उसके हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की हाइट जो है 5 फुट 3 इंच है तो उसकी जो मतलब उसका जो वेट होना चाहिए 55 केजी तक होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो क्या है अल्प भार में आएगा, तो भी क्या है वो कहीं ना कहीं ग्रसित है। और अगर मान कर चलिए ही 55 से आपका 70 हो गया, 75 हो गया, 65 हो गया, इवन 60 भी हो जाएगा तो भी क्या है वह व्यक्ति जो है ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। यानी जो एक मानक रखा गया स्टूडेंट, उस मानक के एवरेज में है तब वो व्यक्ति क्या है ओबेसिटी के अंदर अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अगर जो एक मानक दिया गया है और उसका वेट जो है उससे अधिक आ जाता है तो वही व्यक्ति क्या होता है मोटापा का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं हम, मोटापा यानी ओबेसिटी। तो ये क्या है स्टूडेंट, तो जब शरीर का वजन सामान्य वजन से 20 से 80% तक बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं। ठीक है, ओवरवेट क्या होता है, ओवरवेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक भार। तो इसका मतलब क्या होता है कि सामान्य वजन से 10 से 20% का बढ़ना ही क्या होता है ओवरवेट कहलाता है स्टूडेंट। देखिए ओबेसिटी और ओवरवेट में यही अंतर स्टूडेंट, ओबेसिटी जब होगा तो वह व्यक्ति का जो वेट होगा वो 20 से 80% के बीच में बढ़ा रहेगा। लेकिन ओवरवेट में क्या होता है वो 10 से सामान्य वजन से क्या होगा 10 से 20% बढ़ा होगा तो वो क्या होगा ओवरवेट में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं मोटापा के कारण यानी काजेज ऑफ ओबेसिटी, मतलब किन कारणों से मोटापा होता है, कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो मोटापे के लिए शिकार है, सॉरी मोटापे के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, आयु। आयु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एज बोलते हैं। पहला जो फैक्टर है, पहला जो कारक है वो क्या है आपका आयु है। दूसरा क्या है लिंग, जिसको हम सेक्स बोलते हैं। तीसरा क्या है दवाइयाँ, दवाइयाँ यानी मेडिसिन से भी क्या होता है, मेडिसिन का भी क्या होता है साइड इफेक्ट पड़ता है ना स्टूडेंट, जिससे क्या हो सकता है मोटापा आता है। ठीक है, फिर क्या है गर्भावस्था, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में भी क्या होता है कोई भी महिला जो है उसको सब
एक सामान्य महिला की अपेक्षा क्या होता है, उसको सब सारे चीज़ों का क्या है, अधिक डोज लेना पड़ता है। वो कहीं न कहीं क्या होता है, बॉडी में जाकर स्टोरेज हो जाता है। अगर वो महिला फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती है, सिर्फ़ मतलब खाती है, सोती है, खाती है, सोती है, तो क्या होगा, वो भी क्या होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या हो जाता है, ओबेसिटी का वो शिकार हो जाती है। फिर आर्थिक स्थिति भी क्या होता है, कभी ये भी आपके ओबेसिटी का कारण बनती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके घर इफ़रात का पैसा है, ठीक है? तो वो उसका जो खान-पान होगा, वो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। अच्छे के साथ-साथ क्या है, वह व्यक्ति जो है अपना मतलब जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो कम करेगा ना, उसका जो खान-पान है वो अच्छा है, लेकिन क्या है, फ़िज़िकल एक्टिविटी उसका अगर ज़ीरो है, तो वो आर्थिक स्थिति भी कहीं न कहीं क्या होता है, मोटापा का कारण बनता है। फिर क्या है, वंशानुक्रम को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी भी क्या होता है, मोटापा भी जो होता है, ये क्या होता है, वंशानुक्रम, यानी एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में जाना, यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो सिम्पटम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने को ही हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं। तो आप देखते हैं बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अगर वो मोटे हैं तो उनकी आने वाली संतानें भी क्या होती है, एक समय के बाद वो भी मोटापा का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, अगला है आपका खाने की आदतें, यानी ईटिंग फूड। खाने की आदतें में क्या है, स्टूडेंट देखेंगे बहुत से जो लोग होते हैं, उनका मुँह जो होता है मतलब हमेशा चलता रहता है, कुछ न कुछ वो खाते रहते हैं। लेकिन जितना वो खा रहे हैं उससे उसको क्या है, कहीं न कहीं बर्न नहीं कर पा रहे, यानी जो एक्स्ट्रा कैलोरी हो जा रही है उसको वो बर्न नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्या होता है, वो भी आपके मोटापे के कारण होता है। इसलिए खाने की आदतें भी क्या होती है, मोटापे का कारण बनती है। फिर क्या है, शारीरिक कार्य यानी फिज़िकल वर्क। तो हमारा जैसा डाइट हो उसके अनुसार क्या होता है, हमारा फिजिकल वर्क होगा तो क्या होगा, वो मोटापा का कारण नहीं बन सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ बैठे रहें और फिजिकल एक्टिविटी एक भी ना करें तो उसमें भी क्या होता है, मोटापा बढ़ती जाती है। फिर क्या है आपका संवेगात्मक कारण, यानी इमोशंस फैक्टर भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मोटापा का कारण बनते हैं। ठीक है, अगला है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी क्या है, कहीं ना कहीं मोटापा का कारण बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो हार्मोन्स होते हैं, जो डाइजेशन में काम करते हैं, अगर उनका हार्मोन्स का स्राव कम हो जाए तो वो भी क्या होगा, अगर कम स्राव होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि खाना अच्छे से पचेगा नहीं, तो वो भी कहीं न कहीं क्या होगा, जो फैट्स होंगे वो बॉडी में जाकर स्टोर हो सकते हैं, तो वो भी मोटापा का कारण बन सकते हैं। फिर क्या है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दोष, यानी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी क्या होगा, अगर दोष होने की वजह से भी क्या हो सकता है, मोटापा आ सकता है स्टूडेंट। तो ये क्या है, आपके फैक्टर है। आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि निम्न में से मोटापा का कारण है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सेक्स, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एज, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वंशानुक्रम और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी जो हैं ये सभी क्या है, आपके सभी मोटापे के कारण हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, मोटापा के जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ओबेसिटी। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए ड्यू टू है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप मोटापा के कारण, कारण शब्द जोड़ दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, मोटापा के कारण जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ओबेसिटी। ओबेसिटी के कारण मतलब कौन कौन सी जटिलताएं का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कठिनाइयाँ। कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किसी व्यक्ति को, तो देखिए पहला क्या है आपका, पहला है शारीरिक अक्षमता, यानी वह व्यक्ति अगर मोटा है तो उसको क्या है, उठने बैठने में जो है तकलीफ हो सकती है, यानी वह शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है, चयापचय संबंधित विकार, यानी जो मेटाबॉलिक जो रेट है वो उसमें भी क्या हो सकता है, उसमें भी विकार उत्पन्न हो सकता है, यानी ठीक से डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, तो वो भी जटिलता उत्पन्न हो सकती है। फिर क्या है, चौथा क्या है, थर्ड है आपका हृदय संबंधी विकार। तो मोटापा के कारण क्या होता है, हृदय संबंधी विकार यानी हार्ट अटैक आना, हाँ, ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो भी क्या होती है, मोटापे से आपकी बिलोंग करती है। फिर अगला है आपका जीवन जीने की कम आशा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो मोटे हो जाते हैं, आवश्यकता से अधिक मोटे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कुछ उनमें क्या है, जीवन जीने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वो अपना दिनचर्या का कार्य भी अच्छे से नहीं
नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर जो जीने की जो आशा होती है वो धीरे 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 क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो इसलिए क्या है, जीवन जीने की कम आशा। अगला है आपका गर्भकालीन विषाक्तता, यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, बहुत सारी जो है जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। आप सुने होंगे प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके गर्भकालीन विषाक्तता है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनके पैरों में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग क्या है आपका, मतलब जब तक बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता है ये जो स्वेलिंग होती है वो तब तक कंटिन्यू बनी रहती है। तो मोटापा के कारण क्या होता है, गर्भकालीन विषाक्तता का भी जो है सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को आप देखते होंगे, ज़्यादातर अगर हेल्दी महिला है, मोटी महिला है, तो उनका देखते हो नॉर्मल डिलीवरी जल्दी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या है, प्री एक्लेम्सिया की जो है शिकार हो जाती हैं। और ऐसा भी केस पाया जाता है स्टूडेंट की जो वोमिटिंग होना, यानी उल्टियाँ होनी क्या होती है, 1 से लेकर 3 मंथ तक होती हैं। तो ये हम तो कॉमन सिम्टम्स मान सकते हैं। लेकिन अगर यही वोमिटिंग का यानी उल्टियाँ जो हो रही हैं स्टूडेंट, वो अगर मान लीजिए लंबे समय तक होती हैं, तो वो भी क्या है, एक्लेम्सिया के अंतर्गत आती है। तो ये भी क्या होती है, ये भी एक तरह की जो है आपकी गर्भकालीन विषाक्तता होती है। तो क्या है, प्रेगनेंसी के समय भी क्या हो सकता है, उनको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर क्या, क्रियाशीलता में कमी। तो आप देखते हैं जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो मतलब काम करने के प्रति क्या होते हैं, अरुचि दिखाते हैं, यानी खूब फुर्तीले नहीं हो पाते, वो किसी भी कार्य को मतलब एक्टिव होकर नहीं कर सकते हैं, जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति जल्दी जल्दी हर कार्य को कर सकता है। तो उनके जो मतलब मोटापा होगा तो उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है स्टूडेंट, वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। यानी फिजिकल एक्टिविटी जो होगी एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर क्या है, यकृत की बीमारियां। यकृत की बीमारियां में क्या आएगा स्टूडेंट, मतलब जो लीवर का जो सिरोसिस जो रोग होता है, वसा के जमाव के कारण लीवर का सिरोसिस रोग हो जाता है, वो भी क्या होता है, मोटापा के कारण होता है, ठीक है। वसा का जमाव, हाँ, वसा का जमाव भी क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है मोटा हो जाता है तो उसके बॉडी में क्या होता है, वसा का अधिक जमा होने के कारण ही ना वो जटिलता उत्पन्न होती है। फिर अगला पॉइंट है आपका श्वसन संबंधी परेशानियां। तो आप देखते होंगे स्टूडेंट, नॉर्मली आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति मोटे होते हैं, अगर वो तेज चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, या इवन उसको छोड़ दीजिए आप, अगर वो सीढ़ी भी, नॉर्मल सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं, हाँफने लगते हैं, सांस उनकी फूलने लगती है। या एक नॉर्मल मतलब पैदल भी चल रहे हैं तो उनका क्या है, उनका जो आप देखेंगे कि उनका जो सांस संबंधी जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनको सीने में जो है हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होने लगता है, यानी एक तरह से क्या है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है उन्हें, जिससे कि क्या होता है, पेन का एहसास होता है। तो ये सब क्या है, मोटापा होने पर जो जटिलताएं होती है स्टूडेंट, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो है स्टूडेंट, ठीक है। अभी आप लोगों को हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ आप मतलब इस टॉपिक से संबंधित स्टूडेंट 2-3 आपका डिफिनेशन दे देते हैं। उसके बाद क्या है, आपको इसी में हम 5-6 जो है एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करा देते हैं। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आगे हम अभी आप लोगों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करिए, ताकि वो भी को करिकुलर के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। अभी भी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है स्टूडेंट। आप लोगों को बस डेली क्या काम करना है, आप लोग बस पीछे जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप की अगर क्लासेस छूटी हैं तो आप वहाँ पर जो है को करिकुलर प्रथम सेमेस्टर करके ग्रीन कलर का थंबनेल होगा स्टूडेंट, उससे जाकर अपनी जो है पूर्व की क्लासेस वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, आप लोग देखिए, हम अभी आप लोगों को मतलब ओबेसिटी या इसी मोटापा या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थूलता भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में स्थूलता भी बोलते हैं। ओबेसिटी जिसको हिंदी में हम मोटापा या स्थूलता कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, विलियम एसआर के अनुसार, या एसआर भी देगा, एसआर विलियम भी दे सकता है, विलियम एसआर भी दे सकता है, ठीक है। तो देखिए, स्थूलता अत्यधिक वसा उत्तक इष्टतम शारीरिक
कार्य की आवश्यकता से अधिक है। ये क्या होता है, इसी मतलब विलियम एसआर ने कहा कि जो मोटापा होता है तो अत्यधिक वसा उत्तक और क्या है, इष्टतम का मतलब क्या है कि जो कम, इष्टतम का मतलब क्या होता है, कम शारीरिक कार्य की आवश्यकता से अधिक है। तो यही क्या होता है, उनके अनुसार क्या है, मोटापा की जो है परिभाषा है। दूसरा परिभाषा है बी श्री लक्ष्मी के अनुसार। तो ये देखिए उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट कि जिन व्यक्तियों का BMI 18.5 से कम होता है उन्हें अल्प भार में निरूपित किया जाता है। ठीक है, यानी BMI जो है 18.5 से अगर कम होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अंडर वेट में कहेंगे। ठीक है, अंडर वेट यानी अल्प भार के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पर वी श्री लक्ष्मी ने जो है मोटापा का भी परिभाषा दिया। तो देखिए मोटापा को उन्होंने क्या परिभाषा दिया है, तो अधिक भारिता वह स्थिति है जब शरीर का भार सैद्धांतिक भार वास्ते आयु, ऊंचाई एवं लिंग से 10 से 20% अधिक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था, ओवरवेट के बारे में बताया था स्टूडेंट की जब हम सामान्य वजन से 10 से 20% अधिक हो जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अधिक भारिता के स्थिति में आएगा। और इसका परिभाषा वी श्री लक्ष्मी के अनुसार उन्होंने क्या क्या कहा है कि जो सैद्धांतिक भार का मतलब ही यहाँ पे है स्टूडेंट, एक तरह से जैसे जनरल भाषा में या सैद्धांतिक तौर पर उसको माना गया है। तो उसमें क्या उस भार वास्ते आयु का मतलब एज है, फिर हाइट और लिंग से मतलब तीनों को मिलाकर आयु, ऊंचाई और लिंग तीनों को मिलाकर जो होता है 10 से 20% अधिक होता है, तो वही क्या होता है, अधिक भारिता के अंतर्गत आता है या ओवरवेट होता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हम इसी में क्या है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हमने दे दिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है शरीर वसा का मापन है। ठीक है, शरीर वसा का मापन जो है किससे करते हैं, उस मतलब यंत्र का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे, उसका डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया, त्वचा वलन कैलिपर। ठीक है, कभी कभी आपको क्या हो सकता है, कैलिपर सिर्फ दे देगा कि शरीर वसा का मापन जो है किस यंत्र से किया जाता है, तो कैलिपर यंत्र से किया जाता है। या मोटापा का मापन जो है किस यंत्र से किया जाता है, तो क्या बताएंगे हम, कैलिपर यंत्र से किया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पांडेरल सारणी का सूत्र है। ठीक है, पांडेरल सारणी का सूत्र क्या होता है, तो PI बराबर ऊंचाई सेंटीमीटर में बटे में क्या है 3 भार ग्राम में होगा। ये क्या है आपका पांडेरल सारणी का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि स्थूलता का कारण है। अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट स्थूलता का कारण क्या क्या बताए थे आपको, कि आर्थिक स्थिति है, एज है, लिंग है, ठीक है, चयापचय दर है, आनुवंशिकता है, दवाइयाँ होती हैं, गर्भावस्था में जो जटिलताएं होती वो सब क्या थे, सब आपके जो है स्थूलता के कारण थे। तो देखिए आप यहाँ पे पहला क्या है, आनुवंशिक, यानी क्या है आनुवंशिक मतलब क्या बताया थे स्टूडेंट अभी आपको, वंशानुगत। आनुवंशिक को हम क्या होते हैं, वंशानुगत, या क्या है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को, चाहे वो बीमारी हो चाहे लक्षण हो, ये सब क्या है, ये सब आपके वंशानुक्रम के कारण होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि अगर दादाजी के जो फेस का कलर होता है, स्किन का कलर होता है, वो क्या होता है पापा का न होकर फिर क्या होता है आने वाली जो जनरेशन होती है यानी पोता में चला जाता है ना, तो किसकी वजह से हो रहा है, हेरिडिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है चयापचय, ये भी हमने अभी आपको बताया। फिर क्या है व्यवहारिक, व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो मतलब हमारे जो बिहेवियर होते हैं, इमोशन से जुड़े होते हैं, वो सभी क्या होते हैं आपके स्थूलता या मोटापा के कारण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका स्थूलता का उपचार है, यानी जब मोटापा आ जाएगा तब उसका उपचार कैसे हो सकता है। तो याद रखिएगा कि BMI यानी जो आपका क्या वर्तमान में जो भार चला है, BMI से हम क्या कर सकते हैं, उस मोटापे को हम कम कर सकते हैं। फिर क्या कमर की परिधि से भी हम क्या कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों होगा। ठीक है, यानी BMI के जरिए भी क्या कर सकते हैं हम मोटापा में उपचार कर सकते हैं और कमर की परिधि को भी ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है लाइपेज एंजाइम्स किस पर क्रिया करता है। ठीक है, तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पाचन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, मुंह से ही शुरू हो जाती है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट कि पाचन की क्रिया
की शुरुआत कहाँ से होती है। क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछ लिया कि पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा मुंह, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आमाशय, सी ऑप्शन हो जाएगा इंटेस्टाइन और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका पक्वाशय। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि आपको क्या पूछ रहा है, मतलब पाचन जो है क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो हम क्या बताएंगे कि मुख से ही, यानी जैसे ही हम खाना को इनटेक यानी माउथ के अंदर रखते हैं तैसे ही तो यूँ क्या होती है, पाचन की जो क्रिया होती है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि मतलब लाइपेज एंजाइम जो है किस पर क्रिया करता है, तो आपका ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स और ऑप्शन डी है विटामिन। तो याद रखिएगा कि जो लाइपेज एंजाइम होता है वो क्या है स्टूडेंट, आपका वसा पर मतलब क्रिया करता है, यानी ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पाचन का मुख्य अंग नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है माउथ, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन अंग, तीसरा ऑप्शन है आमाशय और चौथा ऑप्शन है पक्वाशय। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पाचन का जो है मुख्य अंग नहीं शब्द दिया है, तो नहीं पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है, नहीं को ध्यान में न देकर क्या करते हैं, मतलब उनसे वो क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखिए पाचन का मुख्य अंग नहीं है, तो मुख्य अंग माउथ भी अभी हमने आपको बताया, माउथ हो गया, फिर क्या है आपका आइसोफेगस, ठीक है, फिर है आपका स्टमक हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो ये देखिए आमाशय भी है, स्टमक भी है, पक्वाशय क्या होता है, ड्यूडेनम को हम बोलते हैं। यानी ये तीनों क्या है आपके पाचन के अंग है, लेकिन जो उत्सर्जन अंग जो है, एक्सक्रीटरी अंग जो है, वो पाचन का अंग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक को क्या कहते हैं, यानी माउथ से हमारे शरीर में माउथ से लेकर मल द्वार तक जो है उसको हम किस नाम क्या कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो पूरा भाग जो होता है वो क्या है आपका आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के नाम से क्या होता है, जाना जाता है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट आपको ऐसे आ सकते हैं कि शरीर में जो है रक्त है, हाँ शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका ऑप्शन में हो जाएगा नाइट्रोजन, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो मतलब शरीर में जो शुद्ध रक्त है वो किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, वो ब्लड जो है वो शुद्ध होता है, और अशुद्ध किसकी वजह से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, अशुद्ध होता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो भोजन का अंतिम भाग जो है वो क्या, सॉरी भोजन को मतलब भोजन का को पचाने में जो है अंतिम भाग या डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि अंतिम भाग क्या है आपका रेक्टम होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाएंगे। ये आपके क्या है, ये मतलब स्थूलता से आपके 7 क्वेश्चन विथ चैप्टर के साथ आज आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, यानी 4th यूनिट का जो है ये एक तरह से मान लीजिए सेकेंड टॉपिक था, ये आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर हमारा आपका होगा डायरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या तो फिर मधुमेह के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सेशन को क्या है एंजॉय करते हुए पढ़िए स्टूडेंट। आप अपने आप को ठंडी से बचाइए, और अपनी रजाई में क्या करना है, आपको बैठे बैठे सिर्फ वीडियो को सुनना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे आपको बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी टॉपिक इसी चैप्टर में से क्या है रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है स्टूडेंट, जो कि क्या है हर एग्जाम के लिए आप लोगों को ये एक तरह से मान कर चलिए बेस तैयार हो रहा है स्टूडेंट। आपको अलग से कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान बना होता है उसे आप लोग प्रेस करना ना भूलें। उस प्रेस करने से आपको ये होगा, यानी बेल आइकन जिसको हम बोलते हैं, उसको आप प्रेस कर देंगे स्टूडेंट, तो मेरी जितनी भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा और आपकी तैयारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बेहतर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।